नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही भूतिया भोलेपुर की चुड़ैल की कहानी, जो आपको सुन करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगी और डर भी लग जाएगी। तो आज की कहानी हम शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल को ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। भोलेपुर नाम के एक गांव में ठाकुर हरभजन सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे। जमींदार के एक बेटा था जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जमींदार इस बात को लेकर काफी परेशान रहते थे। एक दिन जमींदार का लड़का रमेश सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ टाकीज में फिल्म देखने की योजना बनाता है और सभी दोस्त कॉलेज के बहाने से फिल्म को देखने के लिए चले जाते हैं। सो शाम के टाइम का होने के कारण उनको घर वापस लौटने में रात हो जाती है और वो सभी रास्ते में ही होते हैं। तभी आंधी तूफान के साथ तेज बारिश आ जाती है। सुनसान इलाका होने के कारण कहीं पर रुकने का कोई स्थान नहीं होता और सभी भीगते हुए घर आ रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला मिलती है जिसके बाल बिखरे हुए थे। देखने में काफ़ी डरावनी लग रही थी। वो रमेश के पास आती है और उससे अपने साथ पास के गांव तक ले जाने को कहती है। उसके भारी आवाज़ और डरावने चेहरे को देखकर रमेश और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो सभी अपनी साइकिल और तेज़ से चलाने लग जाते हैं और कुछ ही देर में अपने घर पहुँच जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा भीग जाने के कारण फटाफट वो अपने कपड़े को बदलते हैं। आज तो रमेश के साथ साथ उसके सभी दोस्तों को घर पर बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली थी और तभी जमींदार आ जाते हैं। रमेश को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं जिससे रमेश गुस्सा हो जाता है और वो घर के बाहर बगीचे में जाकर बैठ जाता है क्योंकि अब बारिश थम गई थी और रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रमेश अकेला बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके बगल कोई आकर बैठ जाता है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है वह वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत होती है। उसे अचानक रात में देख रमेश डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पास वाले गांव में जाना था, तुम यहाँ और मेरे पास? तुम्हें मुझसे क्या काम है? उसने उसी भारी आवाज़ में उससे कहा, मुझे इसी गांव में आना था और तुम्हारे पास ही आना था। इतना सुनते ही रमेश डर के मारे कांपने लग जाता है और उसने किसी से सुना था रात में चुड़ैल घूमती है और उसके पैर उल्टे होते हैं। तभी वह उस औरत के पैर की तरफ देखता है और देखते ही वह बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे और वो एक चुड़ैल थी। वो चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके उसे अपने साथ ले जाती है और उसे मारकर वो उससे शादी करना चाहती है। जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है उसको होश आ जाता है और वो खुद को जंगल में देख हैरान हो जाता है और वो तेज तेज से हनुमान चालीसा का जाप करने लग जाता है जिसे सुनकर चुड़ैल के कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। और इसी बीच रमेश मौके का फ़ायदा उठाता है और हनुमान चालीसा का जाप करते हुए वहाँ से भाग निकलता है और घर पहुँचते पहुँचते सुबह के 3 बज जाते हैं। वो जाकर चुपचाप अपने बिस्तर में लेट जाता है और सोने के लिए जैसे ही अपने आँखों को बंद करता है उसे उसी चुड़ैल का भयानक चेहरा सामने नजर आ जाता है। अब रमेश को तेज बुखार के साथ साथ ठंड भी लगने लगी थी। वो काँप रहा था। रमेश जब सुबह टाइम पर नहीं उठा तो जमींदार खुद उसे देखने के लिए आते हैं और जमींदार जैसे ही उसको उठाने के लिए उसके हाथ को छूते हैं तो उसका हाथ बुखार के कारण बहुत तेज़ी से जल रहा था और उसकी बॉडी पूरी कंपन कर रही थी और वो कुछ बड़बड़ा रहा था। वो उसी चुड़ैल से बात कर रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दो। जमींदार उसको उठाते हैं। तभी रमेश चौंक कर उठ के बैठ जाता है और जमींदार के पूछे जाने पर वो सारी आप बीती अपने पिता को सुनाता है।
उसके पिता सारी बात समझ जाते हैं और ओझा हरिदास बाबा से एक ताबीज़ बनाकर उसे देते हैं और बताते हैं ये हमारे ही गांव की है। ये अपनी शादी के दूसरे दिन ही मर गई थी और तब से ये आज तक अपने पति के तलाश में भटक रही है। ये नौजवान लड़कों से मिलती है और उनमें अपने पति को देखती है। ना दिखाई देने पर ये उन्हें मारकर उनका खून पी जाती है। तुम बहादुर और किस्मत वाले थे जो बच गए। कहते हैं उस चुड़ैल का साया आज भी भोलेपुर गांव पर है। वहाँ के लोग आज भी देर रात में घर से बाहर नहीं निकलते। तो आज की हमारी ये रोचक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपकी भी कोई ऐसी ही स्टोरी है तो हमें इंस्टाग्राम पर आकर के अपने ऐसे स्टोरी को डीएम करके हमें बता सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है अमित ऑफिशियल 1.0।